अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान चल रहे हैं, सभी रोज़ा रख रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पूरे महीने जो है ऐसे ही रोज़ा रखने की सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मसला बताता हूँ, एक रोज़े के अंदर बहुत ज़रूरी मसला है। जब हम सोकर उठते हैं तो मुंह से बदबू आती है, यानी कि जब सुबह सुबह सोकर उठते हैं, सहरी में तो हम कोलगेट वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जब सुबह सुबह सहरी खाने के बाद फिर नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़कर फिर इंसान सो जाता है, तब उठते हैं तो मुंह से बदबू भी आती है। तो रोज़े की हालत में ब्रुश करना या इसी तरह से मिसवाक करना या इसी तरह से कोलगेट से दांत साफ़ करना या मंजन से, गुल से, तो क्या रोज़े की हालत में मिसवाक कर सकते हैं और इसी तरह से ब्रुश कर सकते हैं, या इसी तरह से कोलगेट वगैरह जो क्लोज़अप होते हैं, कोलगेट होता है और गुल वगैरह होते हैं, बहुत से लोग गुल भी करते हैं। तो रोज़े की हालत में ये सब कर सकते हैं या नहीं, क्या मसला है? देखिए, मसला बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। शेयर तो आप इस वजह से किया करें ताकि ये मसला सवाब की नियत से आप शेयर कर दिया करें, ताकि ये मसला जो दूसरे भाई हैं उन तक भी पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहले आप ये बात समझें कि हलक से नीचे, अगर हमारे हलक से नीचे कोई भी चीज़ चली जाएगी तो उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। ये बात आप जहन के अंदर रखें। दूसरी बात यह है कि अगर हम खाली ब्रुश कर रहे हैं, जिस तरह से मिसवाक होती है और उसके ऊपर कोई टूथपेस्ट नहीं लगा हुआ होता, खाली मिसवाक करते हैं, तो मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता। अगरचे जो उसका जायका होता है, जैसे नीम की मिसवाक होती है, उसका कड़वापन जो है ज़बान पर महसूस होता है, लेकिन फिर भी रोज़ा नहीं टूटता। तो ऐसे ही अगर हम खाली ब्रश कर रहे हैं, खाली ब्रश, तो ना उस पे हमने कोलगेट लगा रखा है, ना ही मंजन लगा रखा है, ना ही टूथपेस्ट लगा रखा है, ना ही गुल लगा रखा है, कुछ हमने नहीं लगा रखा, ऐसे ही हम खाली ब्रश कर रहे हैं और मुंह साफ़ कर रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इससे रोज़ा फासिद आपका नहीं होगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपने ब्रश के ऊपर मंजन लगा लिया या इसी तरह से कोलगेट लगा लिया या इसी तरह से गुल होता है वो लगा लिया, टूथपेस्ट होता है, क्लोज़अप होता है, कुछ भी आपने लगा लिया, फिर आप अगर मुंह साफ़ कर रहे हैं, दांत साफ़ कर रहे हैं, तो रोज़े की हालत में ये इस तरह से करना मकरूह है। रोज़ा तो आपका नहीं टूटेगा, लेकिन मकरूह है, नहीं करना चाहिए। क्यों? इस वजह से कि हो सकता है कि उसके कुछ अज्ज़ा जो है हमारे हलक के अंदर टूट चले जाए। जब हलक के अंदर अगर उसके अज्ज़ा पहुंच जाएंगे तो फिर हमारा रोज़ा फासिद हो जाएगा। इसलिए रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करना, इसी तरह से मंजन से दांत साफ़ करना, ये मकरूह बताया है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये इसके अज्ज़ा हमारे हलक के अंदर पहुंच जाएंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है रोज़ा हमारा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर हमारा हलक के अंदर ही उसके अज्ज़ा नहीं जाते, बल्कि उसका जायका जो है ज़बान पर महसूस होता है, लेकिन हलक के अंदर नहीं जाता, लेकिन तो इस हालत में भी ये टूथपेस्ट करना रोज़े की हालत में मकरूह है। इसी वजह से बहुत से उलमा ने ये मसला भी निकाला है कि अगर किसी का शोहर या किसी के ससुराल वाले उस जालिम किस्म के हों और औरत जो है खाना बनाती है, तो रोज़े के में पता नहीं चलता कि नमक कम हो गया या तेज़ हो गया, तो अगर ज़रा सा नमक भी तेज़ हो जाता है या कम रह जाता है तो उसके ससुराल वाले उसके ऊपर जुल्म करते हैं। तो फिर उसके लिए इजाज़त दी है कि ज़बान से चख सकती है, बस ज़बान से चख सकती है, लेकिन अगर उसको निगल लेगी तो फिर इसी तरह से उसका रोज़ा टूट जाएगा। या इसी तरह से शरबत वगैरह होता है, शरबत बनाते हैं तो चीनी चखने के लिए जो है, अगर किसी का शोहर जालिम है ये उस वक्त है, लेकिन अगर किसी का शोहर इस तरह से नहीं है तो वो भी इस तरह से नहीं करना चाहिए रोज़े की हालत में। तो उम्मीद है मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। रोज़े की हालत में आप टूथपेस्ट ना किया करें, ऐसे ही उंगली से जो है दांत को साफ़ कर लिया करें। हाँ, रोज़ा अफ्तारने के बाद या इसी तरह से जब सहरी खाने के लिए उठे उससे पहले आप दांत साफ़ कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।